थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, देखिए कि दिस फार्मूला यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट एट विच अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसको हम लोग जो है इसका जो है इक्वल में एक पॉइंट एन एम जो है इसको कट कर रहा है, या मान लेते हैं एक पॉइंट आर इसको कट कर रहा है, और ये एम और एन के रेशियो में कट कर रहा है। तो एम बराबर एन है हमारा, यानी कि देखिए यहाँ पी आर का डिस्टेंस हमारा अगर 5 सेंटीमीटर है और आर क्यू का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे पी आर अपॉन क्यू आर का, तो हमारा क्या आ जाएगा 5:5। तो इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1:1, यानी कि हमारा रेशियो 1:1 आ गया, यानी कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड किया। तो जो पॉइंट का इक्वल हाफ में डिवाइड करता है कोई एक पॉइंट, कोई भी लाइन को, तो वो जो होता है हमको पढ़ना पड़ता है मिड पॉइंट थ्योरम में। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का है एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखिए कहीं भी कोई पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको कहते थे हम लोग क्या वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिसा कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यह देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा हुआ मिल जाएगा। अब कहता है कि भैया इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक छोटा सा डिफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस ऑन ए ग्राफ इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज हमारा ये है, ठीक, और ये हमारा एक पॉइंट है P x, y। तो डिफिनेशन में क्या कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट P का डिस्टेंस ऑन ए ग्राफ फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से। तो y एक्सिस हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हमारा हो गया, देखिए y एक्सिस हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया y एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, यही डिस्टेंस हमारा कहलाता है एब्सिसा, यही डिस्टेंस हमारा कहलाता है एब्सिसा। अब ये लाइन जो हमारा है, जो डिस्टेंस है पॉइंट P से y एक्सिस पे, ये किसके देखिएगा पैरेलल है, ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया एब्सिसा। तो ये हमारा हो गया एब्सिसा। एब्सिसा का डिफिनेशन देखिए क्या होता है, जो पार्टिकुलर पॉइंट P है उसका जो है डिस्टेंस किससे, y एक्सिस से, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा पार्टिकुलर पॉइंट का, वो हमारा कहलाता है एब्सिसा। अब आता है भैया एब्सिसा के बाद ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ऑर्डिनेट का होता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, फ्रॉम द, देखिए ये x एक्सिस, यहाँ से x एक्सिस से पार्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट, ये हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। और ये पैरेलल किसके होता है, ये पैरेलल हमारा होता है y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए, कहीं भी पूछ सकता है और इसका भी कॉन्सेप्ट कहीं कहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट से y एक्सिस का, जो y एक्सिस से डिस्टेंस होगा कोई पार्टिकुलर पॉइंट का, तो वो हमारा कहलाएगा एब्सिसा। सिमिलरली फिर पार्टिकुलर पॉइंट का अगर x एक्सिस, तो 2D कार्टेशियन प्लेन में हम लोग दो एक्सिस को ले रहे हैं, एक x एक्सिस को और एक y एक्सिस को। तो ये हमारा हो गया सपोज x एक्सिस, और ये हमारा हो गया y एक्सिस, और ये हमारा हो गया ओरिजिन O। अब हमारा एक पॉइंट यहाँ पे P है, P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक और कोऑर्डिनेट है हमारा यहाँ पे, एक और कोऑर्डिनेट है यहाँ पे Q, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, ये PQ का डिस्टेंस निकालना है, PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो PQ का डिस्टेंस इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ड्राइव करके नहीं बताएंगे, आप फार्मूला सिर्फ याद रखिए। तो PQ का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारा हो जाता है, देखिए अंडर रूट में आप कीजिएगा x2 माइनस x1, या x2 माइनस x1 कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप कह सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए
किसी को घटा सकते हैं, x1 में से x2 को घटा दिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो अगर निगेटिव आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला। सपोज अब हम बोल रहे हैं आपको अगर ये क्यू पॉइंट हमारा लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो ये क्यू पॉइंट अगर हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है तब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ देखिए क्यू पॉइंट अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये क्यू पॉइंट अगर क्यू पॉइंट ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है तब डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो अगर ये पी पॉइंट हमारा क्यू पॉइंट सपोज अगर ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, क्यू का अब जो है कोऑर्डिनेट ये x2, x1 क्या बन जाएगा हमारा 0,0। कहा है कि ओरिजिन पे हमारा x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो सिंपली सी हमारा क्या हो जाएगा, q का कोऑर्डिनेट 0,0। तो देखिए अब हमारा 0,0 आ गया। तो अब बस सिर्फ फार्मूला में जहाँ जहाँ देखिए x2 था वहाँ 0 पुट कर दीजिएगा। तो 0 पुट कीजिए तो आपको फार्मूला निकल के आएगा। आप देखिए ये क्यू को हम ओ मान लिए हैं, क्यू को ओरिजिन मान लिए, तो क्यू के जगह पर आप क्या लिखाएगा, क्यू के जगह पर लिखाएगा ओ। तो पीओ का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कैलकुलेट कीजिएगा। जहाँ जहाँ आपका x2 है वहाँ 0 डालिएगा, जहाँ जहाँ y2 है वहाँ 0 डालिएगा इस फार्मूला में। तो आपका निकल के आएगा क्या, x√x² प्लस y²। तो कहीं भी अगर आपको कैलकुलेट करना हो डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस, find a distance from origin to a particular point। तो कोई भी ओरिजिन से अगर कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपका फॉर्मूला लगेगा √x² प्लस y²। और अगर कोई भी दो पार्टिकुलर अलग अलग दो पॉइंट है, जैसे x1, y1 एक अलग पॉइंट है, x2, y2 एक अलग पॉइंट है, तो ये दोनों का अगर निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बहुत जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत जल्दी से, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बस फार्मूला लगाइए। देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। मान लेते हैं सपोज एक पॉइंट हमारा ये P है जो कि है 2,3, तो इसको लिख दिए 2,3। और एक पॉइंट हमारा ये है Q और ये है हमारा 4,1, ये हमारा है 4,1। अब हमको निकालना है, देखिए ये PQ का डिस्टेंस निकालना है, PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो PQ का डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा P का कोऑर्डिनेट हो गया, ये x1 को मान लिया 2 और y1 हमारा आ गया कितना, y1 भी हमारा आ गया यहाँ पे 3। सिमिलरली यहाँ पर x2 हमारा कितना आ गया 4 और y2 हमारा कितना आ गया, y2 हमारा आ गया 1। आप फार्मूला में पुट कर दीजिए। PQ का फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट हम लोग कर देते हैं। तो देखिए हमारा आ जाएगा 4, x2 4 है, x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 1 है, y2 हमारा 1 है, ये q का कोऑर्डिनेट जो y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए अब हमारा क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 में से यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4। अब प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4। तो अंडर रूट में हमारा आ गया अंडर रूट में 8। तो ये हमारा हो जाए आंसर। अब अंडर रूट में 8 है तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को। तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 2। तो दोनों का बतवा सेम होगा, तो 2 अंडर रूट 2 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये फर्स्ट को हम क्वेश्चन बना दिए। वैसे आप सब में फार्मूला देखिए, ये इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, फिर इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इसको एक पार्टिकुलर पॉइंट q मान लीजिए, इसको पार्टिकुलर पॉइंट p मान लीजिए। अब फार्मूला लगा दीजिए ये वाला, बस सबका कैलकुलेट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है। अब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को देख लिए, और डिस्टेंस फार्मूला से फिर ओरिजिन से अगर निकालना है कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस तो वो भी देख लिए। जहाँ पर अगर ओरिजिन दिया हुआ है तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिएगा 0,0,
और जो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और बस फार्मूला लगा दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बस जो पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो वही आ जाएगा आपका डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये तो आसान था। अब हम लोग जो देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। देखिए यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जल्दी से देखिए। यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला, कि ये यूज किया जाता है किसके लिए, सेक्शन फार्मूला का यूज होता है कोई भी लाइन को डिवाइड करने के लिए। कोई भी लाइन को डिवाइड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला का। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा, सेक्शन फार्मूला। देखिए इसको लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे समझाने में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसको लिखना डिफिनेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करें, सपोज आपका एक लाइन है, ये लाइन है हमारा P, ये लाइन है हमारा Q, ठीक। अब इसको जो है R पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली, याद रखिएगा हमेशा इंटरनली डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, इंटरनली जो है ये P पॉइंट देख रहे हैं, R अंदर में है, PQ के अंदर में हमारा R है, तो ये अंदर में है R, तो ये डिवाइड कर रहा है PQ पॉइंट को m:n के रेशियो में, m:n के रेशियो में। और P का कोऑर्डिनेट है हमारा, P का कोऑर्डिनेट है x1, P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और उसी प्रकार Q का कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2। तो अब आपसे पूछ रहा है कि R का कोऑर्डिनेट x, y क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट ये x, y क्या होगा, आप फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो देखिए ये फार्मूला है, R का x कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा, R का x कोऑर्डिनेट वो क्या होगा। तो इसको फार्मूला देखिए बहुत बच्चा भूलता है। देखिए आप m को लीजिए, इधर m को लीजिए, m को लेने के बाद m को मल्टीप्लाई कीजिए x2 से, और ये n को मल्टीप्लाई कीजिए x1 से, तो ये हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, बस फार्मूला आ गया। देखिए हम लोग ने m को मल्टीप्लाई किया x2 से, n को मल्टीप्लाई किया x1 से, और नीचे में m प्लस n से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया r का x कोऑर्डिनेट, यानी कि r का ये वाला x कोऑर्डिनेट आ गया। अब r का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिमिलरली देखिए यहाँ r का y कोऑर्डिनेट, r का y कोऑर्डिनेट r का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलरली देखिए ये आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, m को आप मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो हमारा हो जाएगा my2 प्लस n को फिर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये हमारा आ गया r का y कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये r पॉइंट जो था इंटरनली PQ को डिवाइड कर रहा था m:n के रेशियो में, तो अब r का x और y कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए r का x कोऑर्डिनेट हो गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, सिमिलरली r का y कोऑर्डिनेट ये हो गया y कोऑर्डिनेट हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एक पॉइंट r अंदर में है, PQ के अंदर में है, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर आपको ये r पॉइंट बाहर रहे, PQ के बाहर, सपोज ये हमारा ये रहे, ये हमारा PQ है और ये इधर r डिवाइड कर रहा है, इधर हमारा r हो, इधर सपोज हमारा r हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोज इधर r हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, आपको इंटरनली पढ़ना है, एक्सटर्नली अभी हम बता देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपको शायद एक्सटर्नली नहीं पढ़ना है, तो इंटरनली वाला ही आप याद रखिए, ज़्यादा फालतू पे नहीं जाइए। अब आता है यहाँ पे सवाल कि यहाँ पे कि मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला था, मिड पॉइंट थ्योरम वाला, अब यहाँ पे मिड, सपोज r अगर कभी हमारा मिड पॉइंट निकल जाए, r सपोज हमारा निकल जाए मिड पॉइंट, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मिड पॉइंट के लिए देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा क्या था, उसी वाले से लेते हैं ताकि समझ में आए। PQ था और ये हमारा R था। अब R इस टाइम सपोज इस टाइम हमारा R बीच में है, एकदम एग्जैक्ट बीच में, तो अब ये भी अभी भी ये डिवाइड कर रहा है m को m:n में। लेकिन अब क्या होगा, अगर इफ यहाँ पर लिखिए कहीं पर, इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ का R अगर मिड पॉइंट है, तो आप लोग जानते हैं PR बराबर क्या होगा, PR बराबर क्या होता है, PR इज इक्वल टू QR, और इसका रेशियो भी होगा हमारा इक्वल होगा m:n, यानी कि रेशियो जो डिवाइड करा है m:n के रेशियो में, तो m और n भी बराबर होगा।
अब P का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या था x1, y1। सिमिलरली Q का हमारा कोऑर्डिनेट क्या था x2, y2 और R का x, y था। अब R का x, y यानी मिड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल से फार्मूला था, बस जो फार्मूला था उसमें पुट कर दीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या था देखिए, R का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिड पॉइंट का, यानी कि R हमारा मिड पॉइंट है तो यहाँ R मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या था हमारा mx2 m को मल्टीप्लाई कर देते x2 से और n को मल्टीप्लाई कर देते x1 से, तो हमारा हो जाता था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये था। तो देखिए अब क्या करेंगे, m और n हमारा बराबर है, तो देखिए m जहाँ पर n है तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा n है वहाँ पर हम लोग m को पुट करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर m, या कहीं पे m के दोनों को एक दूसरे के पर पुट कर दीजिएगा, लेकिन एक ही को लाना है, क्या कि दोनों इक्वल है, m और n हमारा बराबर है, तो जहाँ पर m है वहाँ पर हम लोग n पुट कर रहे हैं। तो देखिए पुट करते हैं, तो m के जगह पर अब n पुट कर दिए, nx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m के जगह पर फिर n पुट कर दिए, n प्लस n। तो देखिए ऊपर में n हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ n है, तो इसको हम इधर देखिए n कॉमन ले लिए, तो आ गया x2 प्लस x1 और डिवाइड n प्लस n क्या हो गया 2n, तो n से n ये कम कट गया, तो अब हमारा ये क्या आ गया, अब हमारा जो ये आया ये हमारा आ गया x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ गया x कोऑर्डिनेट किसका, r का ये x कोऑर्डिनेट आ गया, r का x कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। कैसे आया देखिए, बस सिंपल सा जो फार्मूला था, m के जगह पर हम लोग n पुट कर दिए, या तो आप अगर आप चाहते तो m को रहने देते, n की जगह पर m पुट कर देते, तो आपका हो जाता mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो सिमिलरली उसको भी कैलकुलेट कर दे तो आपको एक्चुअली में सब चीज करके आपको आता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ गया r का x कोऑर्डिनेट, कब, जब हमारा r मिड पॉइंट था pq का। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर r का सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालिएगा और इसे ही पुट कीजिएगा तो आपका r का y कोऑर्डिनेट आएगा क्या, r का आपका y कोऑर्डिनेट आएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपको बता ही देते, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं, आप x कोऑर्डिनेट की जगह पर y करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y, तो x2 के जगह पर क्या करेंगे y2 करेंगे, जहाँ x1 है वहाँ पर कर देते हैं आप y1। हाँ, अब यहाँ पर m है वहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे फिर बदलाव करते हैं, ny2 कीजिए, यहाँ पे ny2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई n प्लस n। तो देखिए x2 प्लस x1 के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, n कॉमन लिए तो आ जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2n, तो n से n खत्म हो गया, क्या आया हमारा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो r का y कोऑर्डिनेट भी हमारा आ गया। तो देखिए यही हमारा था। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, देखिए हम लोग ने अभी पढ़ा कि सपोज ये PQ पॉइंट है और R हमारा मिड पॉइंट है और ये डिवाइड कर रहा है इसको m/n के रेशियो में, तो m इज इक्वल टू n होगा हमारा, और ये PR इज इक्वल टू QR जो हमारा होगा ये हमारा m/n होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसीलिए हमारा ये 1:1 के रेशियो में कटता है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग ये r का x कोऑर्डिनेट निकाले थे, r का x कोऑर्डिनेट क्या निकाले, r का x कोऑर्डिनेट x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार r का y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाता है y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट के लिए जब r हमारा PQ का मिड पॉइंट होगा, तो आप मिड पॉइंट हम लोग देख लिया, पहले आप लोग देखा सेक्शन फार्मूला देखा, सेक्शन फार्मूला के बाद मिड पॉइंट वाला भी देख लिया। अब हमारा जो है यहाँ पे अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट एक पढ़ना था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन वो जो है डिलीट कर दिया गया है। तो अगर रहता तो हम बता देते उसको यहाँ पे, लेकिन डिलीट कर दिया गया है। तो अब क्या है देखिए, जो फार्मूला हम लोग ने पढ़ा एक बार रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला पढ़ा था देखिए, पहला फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या कि ये पार्टिकुलर पॉइंट AB है,
और ए का कोऑर्डिनेट हमारा अगर x1 कॉमा y1 है और बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2 कॉमा y2 है, तो हमारा ए बी जो है डिस्टेंस वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हमारा मिड पॉइंट पूरा फॉर्मूला पड़ा। अब अगर दूसरा में हमको निकालना था, इफ फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन कहीं भी अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना रहे ओरिजिन से, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन टू अ पार्टिकुलर पॉइंट P। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से पार्टिकुलर पॉइंट P तक निकाले, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया O, तो इसका 0,0 होता है, और ये पार्टिकुलर पॉइंट P हमारा हो गया x, y। तो ओ ये डिस्टेंस निकालना है हमारा OP का, तो OP का हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। जब हमको ओरिजिन से कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट का दूरी निकालते हो तो हमारा हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो गया। तो अब हम लोग ने देख लिया ये। अब हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या था, देखिए ये P था हमारा x1 कॉमा y1 था, और ये हमारा था क्या, ये हमारा Q था x2 कॉमा y2 था, और ये R हमारा कहीं से डिवाइड कर रहा था, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट था ये, और ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो अब हमारा जो R का x कोऑर्डिनेट था वो क्या था, बताइए। R का x कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी प्रकार R का y कोऑर्डिनेट था हमारा, R का y कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही हमारा था। अगर आप देखिए ये हमारा हो गया था। अगर ये अब मिड पॉइंट के लिए देखिए, अब मिड पॉइंट के लिए क्या था, मिड पॉइंट के लिए देखिए, अगर R हमारा अगर मिड पॉइंट है तो यानी कि बीच में होगा। R हमारा मिड पॉइंट है तो बीच में होगा, और m बराबर n होगा। अब R का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, R का x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, तो R का हमारा x कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और उसी प्रकार R का y कोऑर्डिनेट हमारा जो होगा, R का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो गया मिड पॉइंट वाला फार्मूला। और इससे पहले हम लोगों ने देखा सेक्शन फार्मूला, उससे पहले देखा डिस्टेंस फार्मूला। ये 3 फार्मूला आपको क्वेश्चन, यही 3 फार्मूला पे आपको एनसीईआरटी में बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन सब मिलेगा। तो अब हम बताते हैं क्वेश्चन का तरीका से पूछने का।